like I'm floating through the air. सो वेलकम टू द सेकेंड एडीफिट विंटर ट्रेनिंग वीलॉग। और आज हम शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीलॉग में आपको बताया था दैट विंटर्स में आई ट्राई एंड स्टार्ट माई वर्कआउट विद अ स्मॉल एक्सरसाइज विच बेसिकली पंप्स अप एंड वार्म्स अप माई मसल। सो टुडे दैट एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी साइड डंबल रेजेस एंड आई विल स्टार्ट माई वर्कआउट विद अ 5 किलो डंबल। तो मैं 2 सेट वार्म अप मारूंगा 5 किलो पे, उसके बाद 3 से 4 सेट 7.5 किलो पे, 2 सेट 10 पे, 2 12 और 1 15 और 1 17.5। सो ऑल इन ऑल आई विल प्रॉब्ली डू 8 to 9 सेट्स ऑफ साइड डंबल रेजेस। सो लेट मी स्टार्ट। क्योंकि अभी बॉडी पूरी गर्म नहीं हुई है, सो आई विल प्रॉब्ली मैं थोड़ा अपनी जैकेट बंद करके करूँगा पहले 2-3 सेट, ताकि मेरी बॉडी थोड़ी जल्दी गर्म हो जाए। तो हमारे अब 4 सेट हो गए हैं डंबल साइड रेस के। मैंने पहले 3 सेट 7.5 से किए हैं और अब मैं अपने 10 के सेकेंड सेट में हूँ। इसके बाद मैं 2 सेट 12.5 से, 1 15 से और 1 17 किलो से करूँगा। और ये ऐसी एक एक्सरसाइज है जिसको अगर आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको शायद 100 या 200 वेरिएशन मिल जाएंगे इसके कि ये एक्सरसाइज ठीक से कैसे करनी चाहिए। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन फॉर्म बट ऑल द फॉर्म्स आर नॉट करेक्ट। सो सम पीपल टेंड टू सॉर्ट ऑफ ओपन देयर आर्म्स सो वाइड, कुछ लोग यूँ करते हैं एक्सरसाइज और कुछ पता नहीं क्या करते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई डू एंड व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी इन द लास्ट 14-15 years. I'll also try and put some old pictures of my shoulders in the video so that you can see how this exercise has led to some good shoulder growth over the years for me. So let me show you. So this is how I do dumbbell side raises and चाहे मैं 10 किलो मार रहा हूँ, चाहे 5 मार रहा हूँ या चाहे 17.5 मार रहा हूँ, मेरे फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं आता। I don't do half reps and I don't compromise with my form. You will see that in the video ahead. तो अब मैं अपना लास्ट सेट करने जा रहा हूँ डंबल साइड रेस का, विच इज़ ऑन 17.5 किलोज। सो लेट्स डू इट। I'll make it a drop set since थोड़े रेप कम निकले हैं, जितने सोचे थे उससे 2 रेप कम निकले हैं। So you could see कि no matter what dumbbell I lift, मेरा फॉर्म चेंज नहीं होता, मेरा रेंज ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, it remains the same. Maybe I'll do some less reps but the form doesn't change. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने प्रेसिंग पे काफ़ी फोकस किया था अपने शोल्डर वर्कआउट में, सो दिस टाइम आई विल बी डूइंग लेस ऑफ प्रेसिंग, मोर ऑफ साइड रेजेस, फ्रंट रेजेस, रियर डेल्ट्स एंड अपराइट रोज. So I'll be doing front raise now
ये वेरिएशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज इसमें कांस्टेंट टेंशन रहती है आपके मसल पे. लेट मी शो यू हाउ इट स्टार्ट्स. तो मैं 4 से 5 सेट करूँगा इस एक्सरसाइज के एंड आई विल कीप इंक्रीजिंग द वेट विद एवरी सेट. So we are done with this exercise. I'll move on to the next one now. So जो next exercise हम करने वाले हैं, this is my all-time favorite exercise. एक टाइम ऐसा था जब मैं I was pretty young, around 20-22, and I used to do this exercise almost on a daily basis, almost. क्योंकि ये बहुत ही simple exercise है, तो मैं कोई भी body part कर रहा हूँ, चाहे arms कर रहा हूँ, चाहे shoulders, चाहे back. At the end of my workout, I would just sit on this machine and do 4 to 5 sets of this exercise. मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि वो करके मेरा जो ये रियर डेल्ट होता है विच इज़ द बैक पार्ट ऑफ योर शोल्डर इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा. बट मेरे को ये करके मज़ा बहुत आता था. एंड सिंस इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज टू डू इवन व्हेन यू आर टायर्ड एंड आपको शायद 1-1.25 घंटा भी अगर हो गया वर्कआउट करते हुए, तो यू कैन जस्ट सिट ऑन दिस मशीन एंड जस्ट कीप डूइंग इट टिल फेलियर. ज़्यादा वेट मैं यूज़ नहीं करता था. आज भी मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं मारता इस एक्सरसाइज पे बिकॉज इट्स बेसिकली फॉर फाइन ट्यूनिंग योर मसल. ठीक है, अगर आप अच्छे से सही फॉर्म से एक्सरसाइज करोगे, so in good amount of time you will see that your muscle has developed really well. So let me show you how I do this exercise. Slow and controlled reps and full range of motion and not too much weight. And that's the way to do this exercise. So the next exercise that we are doing is upright row on a cable pulley. And as you can see, I'm standing on a stool. I'm pretty tall, around 6'1", but the idea of standing on the stool is कि इससे थोड़ा range of motion और बढ़ जाता है and काफ़ी अच्छा hit करता है आपके traps को. So you can try this when you do upright rows next. तो हमारा जिम सेगमेंट ख़त्म हो गया वर्कआउट का. अब बाकी का वर्कआउट हम मेरे बैकयार्ड में करेंगे जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था. सो देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेज जो वहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं. सो लेट मी शो यू कौन सी एक्सरसाइज हैं और लेट्स गो होम नाउ. तो हम घर आ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने प्रेसिंग काफ़ी की थी अपने शोल्डर वर्कआउट में. तो इस बारी मैं सिर्फ एक प्रेसिंग की एक्सरसाइज करूँगा विच इज़ फ्रंट बारबेल प्रेस सीटेड. सो आई विल स्टार्ट विद दिस और मैं अभी 10 किलो से शुरू कर रहा हूँ. देन आई विल प्रोग्रेसिवली ओवरलोड विद एवरी पासिंग सेट. So the whole idea for me always with every workout is to hit my muscle from all the angles.
तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी एंगल छोड़ूँ ना अपने मसल को हिट करते हुए, वेदर इट्स द फ्रंट पार्ट, द साइड पार्ट और द रियर पार्ट, एंड आई ट्राई एंड डू डिफरेंट एक्सरसाइजेज so that I don't get bored every time. तो हमारे 5 सेट पूरे हो गए हैं फ्रंट प्रेसिंग के, और अगर आपको अपना शोल्डर बड़ा करना है, मतलब कि बोल्डर शोल्डर करना है, या आपको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है, तो इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं चाहे हल्का वेट मार रहा हूँ चाहे हेवी वेट मार रहा हूँ, मैं कभी बैक सपोर्ट नहीं यूज़ करता, बिकॉज द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ दैट इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स माई लोअर बैक। तो आपने देखा होगा कई लोग बेंच को बिल्कुल पीछे करके शोल्डर प्रेसिंग करते हैं, वो शोल्डर पे काम उनके अपर चेस्ट पे ज़्यादा आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैक सपोर्ट मत यूज़ करो, मैं पर्सनली नहीं करता, मैंने शुरू से नहीं किया और मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं है। हाँ, मैं सपोर्ट के लिए बेल्ट ज़रूर पहनता हूँ ताकि मेरी लोअर बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, बट हैविंग सेड दैट दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग माई लोअर बैक, बिकॉज जब भी आप कोई प्रेसिंग करते हो, चाहे वो बेंच प्रेसिंग है या शोल्डर प्रेसिंग है, यू आर यूजिंग लॉट ऑफ योर कोर एंड योर लोअर बैक मसल्स। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड एक्सरसाइज to activate your core and your lower back. So if you have issues with your lower back, do use a support, but make sure that you don't go, मतलब आप बिल्कुल पीछे मत जाओ जब आप कर रहे हो। Keep your back as much upright as possible. इसी बात पे मैं आपको एक सेट और मार के दिखाऊंगा सेम वेट पे, अभी शायद 30 सेकेंड भी नहीं हुए, बट लेट मी जस्ट शो यू। सो यू कैन सी दैट मेरी बैक बिल्कुल सीधी रहती है, मैं ऐसे पीछे को नहीं जाता, नो मैटर हाउ हेवी आई एम लिफ्टिंग। सो कीप दैट इन माइंड। तो हमारी 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इज डंबल अराउंड द वर्ल्ड। एंड अगर आपने काफ़ी प्रेसिंग की है या आपने काफ़ी साइड रेज मारे हैं जैसे कि मैंने आज मारे हैं, सो दिस इज़ अ गुड वे टू एंड योर वर्कआउट। सो लेट मी बिगिन। अगेन लाइक रियर डेल्ट एक्सटेंशन, दिस इज एन एक्सरसाइज इन विच आपको बहुत ज़्यादा वेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही फॉर्म से कम वेट पे भी एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल हिट होगा, एंड दिस विल स्पेसिफिकली हिट योर साइड शोल्डर एंड योर रियर शोल्डर। सो फोकस ऑन द फॉर्म, नॉट ऑन लिफ्टिंग हेवी वेट्स व्हेन इट कम्स टू दिस एक्सरसाइज। So our second last exercise for the day is seated face pull on rope, and again this will hit my traps, and I am not using too much weight in this. अभी moderate weight से start कर रहा हूँ, I'll increase the weight as I progress with my sets. So let me show you how to do this. So you could see how controlled my motion was. This is a single pulley mechanism. अगर मेरा मोशन बिल्कुल थोड़ा सा भी गलत होता तो ये वेट स्विंग करता, बट ये बिल्कुल स्विंग नहीं कर रहा था बिकॉज मैं वेट को बिल्कुल कंट्रोल करके मार रहा था, एंड दैट्स द राइट वे टू डू इट। इफ़ यूर इन अ जिम, जो केबल मशीन होती है उस पर 5 से 6 पुलीज होती हैं विच स्टेबलाइज द एक्चुअल वेट, बट यहाँ पे सिर्फ एक पुली है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बहुत स्लो कर रहे हैं, एंड जितना आप स्लो वर्कआउट करते हो उतना आपका मसल हिट होता है। सो आई विल शो यू
another set of this, and you can focus on the pulley, how it doesn't move when I do it. यही अगर इसको मैं तेज तेज करूँगा या गलत फॉर्म के साथ करूँगा, झटके मार मार के, तो यू कैन सी इट्स नॉट स्टेबलाइजिंग। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस इन द जिम। जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वेट बढ़ा लेते हैं और फिर उनकी पूरी बॉडी ऐसे आगे पीछे स्विंग हो रही होती है, और ट्रैप्स पे आने के बजाय वो वेट हर जगह आ रहा होता है, उनके फोर आर्म्स पे, उनके शोल्डर्स पे, बट जहाँ आना चाहिए स्पेसिफिकली विच इज़ दिस पार्ट ऑफ योर शोल्डर, वहाँ नहीं आ रहा होता। सो मेक श्योर व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज you do it really slowly and you focus on the full range of motion and keep your eyes focused while doing it. It makes a difference. So last but not the least, अब हम आ गए हैं अपनी final exercise पे for the day, which is dumbbell shrugs, and this is again one of my favorite exercises, और खासकर यहाँ पे because यहाँ पे सिर्फ मेरे पास लोहे के डंबल हैं, और आप जब एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हो और आपके हाथ में लोहा है, it gives a very different feel. So I'll begin with मेरे पास यहाँ 20 के डंबल हैं, उनसे स्टार्ट करूँगा मैं, and let's go. So that concludes our shoulder workout for the day. And आज in all मैंने 8 एक्सरसाइजेस किए हैं। कितने सेट्स किए हैं मैंने गिने नहीं, अभी जाके गिनूँगा थोड़ा रेस्ट करके। और I hope you like this video, and there is more coming your way. I have something planned for my next 2 videos which is going to be very different from my workout sessions, because this is not just about working out but about things which are also related with your fitness and your everyday life. So stay tuned. And if you like these videos, do share, comment, like, and please subscribe to the channel. Don't forget that. Thank you so much.